नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी जिनका नाम तमीम रजी अल्लाह अन्हो था, वो फरमाते हैं, एक दफा हम लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठे हुए थे कि अचानक हमें दूर से एक भागता हुआ ऊंट नजर आया। ये ऊंट सीधा भागते भागते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आया और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ कहने लगा। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊंट की बात सुनी तो इस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊंट को कहा कि पुरसकून हो जाओ। ए ऊंट, अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुम्हारा सच तुम्हें फायदा देगा और अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो इससे तुम्हें सजा दी जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मौजूद सहाबा कराम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, आखिर ये ऊंट आपसे क्या कहना चाह रहा है? तो इस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, ये ऊंट कह रहा है कि इसके मालिक इसको ज़िबा करना चाहते हैं और इसके गोश्त को वो खाना चाहते हैं, लेकिन जो भी हमारी पनाह में आ जाए वो कभी नाउमीद नहीं होता। अभी ऊंट ने अपनी बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई ही थी कि पीछे उसके मालिक भागते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आ गए और ऊंट के मालिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इस ऊंट के मालिक हैं और ये ऊंट 3 दिन से हमारे घर से भागा हुआ है और हम लोग इसकी तलाश करते हुए आपके पास तशरीफ लाए हैं। जब उस ऊंट ने अपने मालिक की ये बात सुनी तो वो डर के मारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे छुपने लगा। ऊंट के मालिक की बात सुनकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ऊंट मुझसे ये शिकायत कर रहा है कि ये कई सालों से तुम लोगों के पास पला बढ़ा। जब मौसम में गर्मा आता तो तुम लोग इसके ऊपर सवार होकर घास वाले इलाकों में चले जाते और जैसे ही मौसम में सरमा आता तो तुम लोग इसके ऊपर सवार होकर गर्म इलाकों की तरफ चले जाते थे। इस ऊंट ने तुम लोगों की सारी जिंदगी बहुत खिदमत की है, लेकिन जब ये ऊंट अब बड़ा हो चुका है तो तुम लोग इसको ज़िबा करके खाना चाहते हो। ऊंट के मालिक ने जैसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये अल्फाज सुने तो वो कहने लगा कि माज़ अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो कह रहे हैं ये सच बात है, लेकिन अब मैं अपने रब की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं अब इस ऊंट को ना तो ज़िबा करूंगा और ना ही इससे ज्यादा काम करवाऊंगा। बराए मेहरबानी मुझे ये ऊंट आप लौटा दें। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट के मालिक से कहा कि अगर तुम इसे बेचना चाहते हो तो तुम मुझे बेच सकते हो। यूं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट के मालिक से 100 दिरहम में उस ऊंट को खरीद लिया और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊंट से कहा कि अब तुम आजाद हो, तुम जहाँ चाहो घूम सकते हो। अब ना तो तुम्हें कोई पकड़कर तुमसे कोई काम कराएगा और ना ही तुम्हें पकड़कर ज़िबा करेगा। ऊंट ने जैसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये अल्फाज सुने तो उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कान के करीब आकर एक जोरदार आवाज निकाली तो इस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। ऊंट ने फिर से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ दी तो फिर से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। यूं ही ऊंट ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 से 4 दफा दुआ दी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही ऊंट कोई दुआ देता तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन ही आमीन कहते। जब ऊंट उस बारगाह से चला गया तो सहाबा कराम पूछने लगे कि आखिर ऊंट कौन सी दुआ दे रहा था। इस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को बताया कि जब इस ऊंट ने पहली दफा मेरे लिए दुआ की, इस ऊंट ने मेरे लिए पहली दफा ये दुआ की कि ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपको इस इस्लाम से और इस कुरान से बेहतरीन जज़ा दे। ऊंट की इस दुआ पर मैंने आमीन कहा। दूसरी दफा उस ऊंट ने मेरे लिए ये दुआ की कि ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला क़यामत के रोज आपकी उम्मत से इसी तरह खौफ को दूर करे जिस तरह आपने आज मेरे ऊपर इस खौफ को दूर किया है। तो इस पर भी मैंने आमीन बोला। फिर इसने मेरे लिए ये दुआ की कि ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपकी उम्मत के खून को दुश्मन से इस तरह महफूज रखे जिस तरह आज आपने मेरे खून को मेरे मालिक से महफूज रखा है। तो ऊंट की इस दुआ पर भी मैंने आमीन बोला। फिर चौथी दफा इस ऊंट ने आबदीदा होकर ये दुआ कही कि अल्लाह ताला आपकी उम्मत को यकजा रखे और आपस में लड़ाई करने से महफूज रखे। जब मैंने भी ऊंट की ये दुआ सुनी तो मेरी आंखों से भी आंसू जारी हो गए, क्योंकि यही वो दुआएं थी जो कि मैंने अल्लाह ताला के दरबार में अल्लाह ताला से मांगी थी। पहले 3 तो अल्लाह ताला ने कबूल फरमा दी,
लेकिन आखिरी दुआ अल्लाह ताला ने कबूल न फरमाई। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से आकर मुझे ये खबर दी कि मेरी उम्मत आपस में तलवार जनी की वजह से मिट जाएगी। जो कुछ भी इस दुनिया के अंदर होने वाला है वो पहले ही कलम से लिखा जा चुका है। जिस तरह हम लोग आज के दौर में देख रहे हैं कि इंसान इंसान का दुश्मन बन चुका है और मुसलमान तो एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। कोई काफिर भी मुसलमान का इस कदर दुश्मन नहीं जिस कदर मुसलमान मुसलमान का दुश्मन है। हमें चाहिए कि हम लोग अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थाम लें और फिरका वारियत तासुब को खत्म कर दें। मुसलमानों को चाहिए कि मुसलमान होने के नाते वो आपस में भाई भाई बन जाएं और एक उम्मत होने का सबूत दें। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली दफा आए हो तो लाजमी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को भी लाइक कर दो। अगर आप लोगों ने पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो लाजमी से बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि जैसे ही हमारे चैनल पर कोई इस्लामिक वीडियो अपलोड हो तो वो फौरन से आप लोगों को मिल जाए। और अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को एंड तक वॉच किया है तो आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया।